तो आज की वीडियो के अंदर हम पानी पूरी से रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे और साथ ही उनका सलूशन भी जानेंगे। जैसे कि घर पर अगर आप गोलगप्पे बनाते हैं तो वो अच्छे से नहीं फूलते, वो पापड़ बन जाते हैं और फ्राई करने के बाद वो फौरन से नरम पड़ जाते हैं। तो आज मैं इन तमाम प्रॉब्लम्स का ऐसा इंस्टेंट जुगाड़ लेकर आई हूँ जिसके बाद आपके गोलगप्पे कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, वो पापड़ नहीं बनेंगे। और अगर आपने इस जुगाड़ को स्टार्ट टू एंड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आप एकदम गुब्बारे की तरह फूले हुए गोलगप्पे घर पर आसानी से बना सकेंगे। इमली के चटपटे पानी बनाने और गोलगप्पे की रेसिपी के इन दो जुगाड़ से आप किचन में कम मेहनत और कम बर्तनों के साथ सिर्फ 30 मिनट के अंदर मजेदार से गोलगप्पे आसानी से बना सकेंगे। तो आपकी इस पाकिस्तानी बहन के इस आइडिया ने घंटों वाली रेसिपीज को मिनटों में बनाना सिखा दिया है। तो आज मैं YouTube की तारीख में गोलगप्पे बनाने की इंस्टेंट रेसिपी शेयर करूंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप सूजी का लेंगे। अच्छा, गोलगप्पे बनाने के लिए हम जो सूजी यूज करेंगे ना, वो बारीक वाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ी सी दानेदार, थोड़ी सी मोटी वाली सूजी जरूरत होती है। कारखानों में या लोकल कमर्शियल लेवल पर जो गोलगप्पे बनाए जाते हैं ना, उनमें वो लोग इस तरह की सूजी को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, परफेक्ट किस्म के खस्ता और फूले हुए गोलगप्पे बनाने के लिए इसके अंदर आपने मेजरमेंट का लाजमी से ख्याल रखना है। आप जब कप के अंदर सूजी लेंगे ना तो आपने उसे लेवल करके ही यूज करना है। मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ और जिस रेशो से बताऊंगी आपने वही रखनी है। और सूजी के लिए मैं यहाँ जो कप यूज कर रही हूँ, मेरे पास ये मेजरिंग कप है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ 4 खाने के चम्मच मैदा लूंगी। अच्छा, 4 खाने के चम्मच मैदा जो है, अगर आप इसे मेजरिंग कप के अंदर लेंगी तो ये आपका 1/3 कप बनेगा। और आपने इस मैदे को भी स्पून से इस तरह से लेवल करने के बाद ही टोटल 4 खाने के चम्मच मैदा लेना है। तो इसलिए अगर आपने अच्छे से फूले हुए क्रिस्पी, ट्रांसपेरेंट और खस्ता गोलगप्पे घर पर आसानी से बनाने हैं ना, तो हर चीज को सही मेजरमेंट के साथ ही ऐड करना है। और इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कमर्शियल गोलगप्पों के लिए हर चीज की एक्यूरेट मेजरमेंट बताऊंगी। तभी आप घर पर आसानी से वो गोलगप्पे बना सकेंगे जो कमर्शियल लेवल पर कारखानों में बनते हैं। खैर, यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी डो बनाने के लिए मैं यहाँ एक शापर के अंदर मैदा और सूजी दोनों को ऐड कर दूंगी। अब 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करूंगी। और गोलगप्पे की डो बनाते टाइम हम इसके अंदर नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। और शापर को हवा के साथ बंद करके तीनों चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करूंगी। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ड्राई मिक्सिंग बहुत जरूरी स्टेप है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना। अच्छा, तो अब हम गोलगप्पे की डो गूंथने के लिए यहाँ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपका हाथ आसानी से उसकी गर्माइश को बर्दाश्त कर सके। यहाँ मैं आधा कप पानी का लूंगी और इस आधे कप पानी को मैं थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी एक दरमियानी सी डो तैयार कर लूंगी। यानी जो ना तो बहुत ज्यादा सख्त होगी और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। इस 1 कप सूजी और 4 खाने के चम्मच मैदे के अंदर आपको पानी मिक्स करने में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो यहाँ हमने पानी डालकर इसकी एक बेहतरीन सी दरमियानी डो तैयार कर ली है, जो ना तो बहुत ज्यादा सख्त है और ना बहुत ज्यादा नरम है, क्योंकि हमें परफेक्ट गोलगप्पों के लिए इसकी ऐसी ही डो चाहिए होती है। तो अब मैं आपको पानी बता देती हूँ। यहाँ मैंने आधा कप पानी का लिया था ना, तो इस आधे कप पानी में से सिर्फ 1 चाय का चम्मच पानी बाकी बचा है। और मैंने आपको पानी की एग्जैक्ट रेशो यहाँ पर बता दी है। मेरी इस रेशो से आपकी जो गोलगप्पे की डो होगी वो बेहतरीन सी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो बस अब शापर को हवा के बगैर बंद करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे। अच्छा, गोलगप्पे बनाते वक्त लोगों को ज्यादातर 4 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि गोलगप्पे सही से फूलते नहीं है, वो पापड़ बन जाते हैं, या फूलने के बाद बहुत ही जल्दी नरम पड़ जाते हैं, या वो घी ज्यादा लेने लगते हैं, वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो असल में होता ये है कि गोलगप्पे की डो में हम जो सूजी यूज करते हैं ना, वो पानी लेती रहती है। तो जब आप ऐसी सूजी वाली डो को आम पुराने तरीकों से हाथों से खुले में गूंदेंगे ना, तो डो के अंदर का जो मॉइस्चर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। फिर वही डो ड्राई होने लगती है, जिससे सूजी का दाना घुलता नहीं है। तो फिर इसके गोलगप्पे कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो असल में ये जो गोलगप्पे होते हैं ना, इनका सारा दारोमदार जो है वो डो के मॉइस्चर पर होता है। हमने हर सूरत डो को मॉइस्ट रखना होता है। जब डो मॉइस्ट होगी तो फिर सूजी का दाना भी नरम रहेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शॉपर के अंदर हमें गोलगप्पे की डो को क्यों गूंथना चाहिए।
तो होता क्या है कि शापर के अंदर जब आप स्पेशली गोलगप्पे की डो को गूंथते हैं ना, तो इसका मॉइस्चर बरकरार रहता है, वो शापर से बाहर नहीं जाता। तो शापर के अंदर जब डो बेहतरीन सी और मॉइस्ट बनेगी, तो फिर इस डो के गोलगप्पे पहली बार में ही गुब्बारे की तरह फूले हुए और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। वो सौगी नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल बाजार जैसे बेहतरीन से बनकर तैयार होंगे। तो मेरे इजाद किए हुए इस शापर वाले तरीके से आपके गोलगप्पे से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह ताला वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम डो को तकरीबन 15 मिनट के लिए इसी शापर में रेस्ट दे देंगे। तब तक हम जल्दी से हरी चटनी और इमली का पानी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम गोलगप्पे के साथ खट्टा चटपटा पानी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी हरी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1.5 मुट्ठी हरा धनिया है, 1 मुट्ठी पुदीना और 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर मैंने रखा हुआ था। इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर मशीन में ऐड करूंगी और 1 कप पानी डालकर ब्लेंडर चलाकर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लूंगी। तो बस यहाँ पर हमारी हरी चटनी बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आपको इमली का पानी बनाने का इंस्टेंट जुगाड़ बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ आधा पाव इमली ली है। इमली को उठाकर मैं प्लास्टिक बैग में डालूंगी। अच्छा, इमली का पल्प निकालने या पानी बनाने से पहले आपने इसे एक बार पानी से धोकर इसकी धूल मिट्टी निकाल देनी है। अब इस इमली के अंदर तकरीबन 1 कप पानी का ऐड करूंगी और शापर को हवा के बगैर रबर बैंड से बंद करके इमली को दोनों हाथों से मसलना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेरे इजाद किए हुए इस अनोखे शापर वाले तरीके से इमली का सारा गूदा गुठलियों से मुकम्मल अलग हो जाएगा। और गूदा अलग होने के बाद अब गुठलियाँ अलग से आपको शापर के बाहर से नजर आने लगेंगी। तो यहाँ मैं आपको शॉपर खोलकर भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से सिर्फ 1 इमली का गूदा निकालने या इमली का पानी बनाने के लिए आपको अब ना इमली घंटों पहले भिगो कर रखने की ज़रूरत होगी और ना ही इमली को काफ़ी देर लगाकर इसे उबालना पड़ेगा। और असल जो मुश्किल काम होता है ना, वो इमली का गूदे को गुठलियों से अलग करने का होता है। और मैंने इतने मुश्किल काम को सिर्फ 1 मिनट के अंदर शॉपर में करके दिखाया है आपको। खैर, अभी पल्प काफ़ी गाढ़ा है तो मैं इसे पतला करने के लिए तकरीबन 1.5 कप पानी डालकर एक बार सिर्फ मिक्स करूंगी। खैर, तो शॉपर को अब मैं रबर बैंड से बंद करने के बाद नीचे से इसके एक कॉर्नर को छोटा सा कट करूंगी, जहां से सिर्फ इमली का पानी आसानी से निकल सकेगा और इमली की जितनी भी गुठलियां और इसके छिलके होंगे वो बाहर नहीं आ सकेंगे। एक बर्तन के अंदर इमली का सारा पानी या इमली का सारा पल्प गहले निचोड़ कर निकाल लूंगी। अच्छा, शॉपर के अंदर जब आप इमली का पानी या इमली का गूदा निकालेंगे ना, तो आपका बहुत कम पानी इस्तेमाल होगा और सारा गूदा बहुत थोड़े पानी के साथ आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ शॉपर, इमली, गुठलियाँ, छिलके सब सफ़ेद हो गए गूदा निकलने के बाद। और अब वैसे मुझे इसके अंदर और पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि शॉपर के अंदर हम एक ही बार में इमली का सारा गूदा थोड़े पानी के यूज से आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बार बार पानी डालकर गूदा नहीं निकालना पड़ता। आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि इमली को निचोड़ते वक्त अब बिल्कुल पानी ही निकल रहा है जो हमने डाला है। बिल्कुल हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है। अगर इमली के अंदर थोड़ा बहुत भी पल्प होता तो उसका इतना ट्रांसपेरेंट कलर ना होता। तो यहाँ हमने इमली का सारा गूदा या सारा उसका पानी निकालकर शॉपर को फेंक दिया है। खैर, जब आप इस तरीके से इमली का पानी निकालेंगे ना, तो फिर आपको इसे छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस इमली के एक्सट्रैक्ट या गूदे या पानी में हरी चटनी को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस हरी चटनी के पानी को भी छान कर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भुना पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद नमक, 2 चुटकी के बराबर टाटरी ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच दड़ा मिर्च का ऐड करेंगे और तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इनमें से अगर आपको कोई भी मसाला पसंद नहीं है तो आप उसे अपनी मर्जी से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम मसालों के साथ इमली का पानी बहुत बेहतरीन खट्टा चटपटा बनेगा। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी ऐड करें। कुल मिला के मैंने इस इमली के अंदर 1 लीटर पानी शामिल किया है। तो यहाँ हमारा बेहतरीन सा इमली का खट्टा चटपटा पानी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, गोलगप्पों के साथ इमली आलू बुखारे की एक मीठी चटनी भी बहुत यमी लगती है। तो यहाँ मेरे पास ये बनी हुई पड़ी हुई थी। ये वही इमली आलू बुखारे का शरबत है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप उस शरबत को गोलगप्पों के साथ चटनी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूँ कह लें कि वो एक रेसिपी है, लेकिन आप उसे दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चटनी के तौर पर भी और शरबत के तौर पर भी। तो इस जुगाड़ से हमने कितनी जल्दी दोनों चीज़ों को तैयार कर लिया है और इतने में हमारी डो भी सेट हो चुकी है। तो अब मैं इस डो को सिर्फ 2 बार मसल लूँगी। इससे क्या होगा कि डो बहुत मुलायम बन जाती है। तो यहाँ हमारी परफेक्ट सी सॉफ्ट और मुलायम डो तैयार हो चुकी है और ये एकदम मॉइस्ट है और ना ही ये गूंदने से ड्राई हुई है, क्योंकि क्रिस्पी और फूले हुए गोलगप्पों के लिए इसकी जो डो होगी उसका मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसे हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसकी डो को हवा लगेगी ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सूजी है। खैर, तो अब मैं इसे शॉपर से बाहर निकाल कर बेलना स्टार्ट करूंगी। ये दरमियाने साइज का पेड़ा है, तो हम इसे एक ही बार में आसानी से बेल लेंगे। और जो डो हम शॉपर के अंदर बनाते हैं ना, उस डो को बेलते टाइम खुश्क मैदा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। मैं वैसे तो अपनी हर वीडियो के अंदर ही कहती रहती हूँ, लेकिन गोलगप्पे की जो डो है, जब आप इसे प्लास्टिक बैग में गूंदेंगे ना और जब आप इसके गोलगप्पे बनाकर उन्हें फ्राई करेंगे ना ऑयल के अंदर, तो इसके रिजल्ट्स देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं आपको दावे से कहती हूँ, गोलगप्पे इतने बेहतरीन क्रिस्पी बनेंगे, सौगी नहीं होंगे, कागज की तरह पतले ट्रांसपेरेंट बनेंगे और ना ही वो पापड़ बनेंगे। खैर, तो डो को हम पतला और बड़ा बेलेंगे, जितना बड़ा हो सके हम उसे बेलेंगे और इसकी जो थिकनेस होगी वो सब जगह एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी डो को मोटा बेलेंगे तो फिर आपके गोलगप्पे खस्ता नहीं बनेंगे, अच्छे से फूलेंगे नहीं और खराब बनेंगे। खैर, तो हम इसे इतना पतला बेलेंगे कि आपका जो काउंटर या जो भी सरफेस है वो इसमें से थोड़ी थोड़ी नजर आनी चाहिए। ठीक है, अब किसी गोल ढक्कन या फिर कटर की मदद से इन्हें गोल कट कर लूंगी। मैं इन्हें थोड़ा छोटे साइज में ही कट करूंगी, जो आसानी से एक ही बार में मुंह में आ जाए। यूँ कह लें कि ये 1 बाइट गोलगप्पे का एग्जैक्ट साइज है, लेकिन अगर आपको साइज में थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप इसे रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। खैर, तो कट करने के बाद डो के एजेस को इकट्ठा करके दोबारा से इनका एक पेड़ा बना दूंगी और दोबारा से डो को बेलकर इनके छोटे गोलगप्पे कट कर लूंगी। और ये जो बचे हुए एजेस का पेड़ा है, इन्हें दोबारा से उठाकर डो वाले शॉपर में बंद करके रख दूंगी, क्योंकि शॉपर में रखने से डो ड्राई नहीं होगी और ये सॉफ्ट रहेगी। अच्छा, तो नेक्स्ट मैंने एक ट्रे के ऊपर प्लास्टिक शीट को बिछा दिया था और इन कटे हुए गोलगप्पों को उठाकर प्लास्टिक शीट के ऊपर रखती जाऊंगी। और इस प्लास्टिक शीट को ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एक लेयर फास्टे से लगाकर ऊपर से एक और प्लास्टिक शीट से इन्हें कवर कर दूंगी और इसी तरह इन्हें प्लास्टिक शीट लगाकर रखती जाऊंगी और आखिर में इनके ऊपर प्लास्टिक शीट बिछाकर अच्छे से कवर कर दूंगी, ताकि इन्हें हवा न लगे, ये ड्राई ना हो और मॉइस्ट रहें, क्योंकि अच्छे फूले हुए गोलगप्पे बनाने के लिए आपने इन्हें मॉइस्ट ही रखना है, इन्हें कवर करके रखना है। जैसे ही आप इन्हें हवा में खुला छोड़ेंगे ये ड्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह से आप ये डो देखें जो हमने शॉपर के अंदर रखी थी, बिल्कुल ड्राई नहीं हुई, ये सॉफ्ट है और मॉइस्ट है अभी तक। खैर, तो अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। पहले मैं दिखाना भूल गई थी, गोलगप्पों की जो थिकनेस होगी वो इतनी पतली होनी चाहिए। इन्हें कट करने के बाद उठाकर ट्रे में प्लास्टिक शीट की लेयर लगाकर रखती जाऊंगी। तो यहाँ मैंने सारी डो को बेलकर इन्हें गोल कट कर लिया है। तो अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगी कि जिनको मैंने पहले कट किया था उन्हें पहले फ्राई करने के लिए नीचे से निकाल कर ऊपर रख दूंगी। खैर, तो अब हम इन पूरियों को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि पूरियों को आखिर प्रॉपरली कैसे तला जाए कि ये फ्राई होने के बाद नरम ना पड़े, ये सौगी ना हो। तो चलिए आज मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अच्छा, जब हम पूरियों को शॉपर के अंदर तय लगा कर रखेंगे ना, तो फिर पूरी के ऊपर नीचे साइड से फ्राई करने का चक्कर ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो ड्राई नहीं होती और दोनों साइड से नरम रहती हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑयल बेहतरीन सा गर्म हो चुका था और जैसे ही मैंने पूरी डाली तो देखिए माशाल्लाह से मेरी पूरी कितनी अच्छे से गुब्बारे की तरह फूली है। अच्छा, तेल जो है वो धुआंधार गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और आप इसमें पूरियां डालेंगे, पूरियां फ़ौरन से फूल जाती हैं और उन पर उतनी ही जल्दी कलर भी आ जाता है। फिर हमें यही लगता है कि पूरियां हमारी तैयार हो चुकी हैं और हम उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही आप उन पूरियों को या गोलगप्पों को तेल से बाहर निकालते हैं तो वो फ़ौरन से सॉफ्ट पड़ जाती हैं, वो सौगी हो जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि पूरी डालने के फ़ौरन बाद ही गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है और तेल में डालते ही हम इसे चम्मच की मदद से नीचे की तरफ दबाते रहेंगे, तो फिर ये जल्दी से इस तरह से फूल जाएंगे। बेहतर होगा कि आप एक एक पीस डालकर इन्हें फ्राई करें
और जब एक अच्छे से फूल जाए तो फिर आप दूसरा डालें। और जैसे ही आप 3-4 पूरियों को डालकर उन्हें फुला लेती हैं ना, तो फुलाने के बाद आपने इन पूरियों को मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक तेल में रहने देना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। जब उनका लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आप उन्हें तेल से बाहर निकाल लें। अगर आप पूरी को उसके फूलते साथ ही बाहर निकाल देंगे ना, तो जितनी जल्दी वो पूरी फूली है उतनी ही जल्दी वो बाहर निकालते ही सॉफ्ट पड़ जाएगी, वो सौगी हो जाएगी। तो पूरियों को या गोलगप्पों को फ्राई करने का जो तरीका मैंने आज आपको बताया, अगर आप इस तरीके से उन्हें फ्राई करेंगे तो तेल से बाहर निकालने के बाद, ठंडा होने के बाद भी जो आपके गोलगप्पे हैं वो सौगी नहीं होंगे, वो सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे और एकदम खस्ता क्रिस्पी रहेंगे। तो माशाल्लाह से गोलगप्पे कितने अच्छे गुब्बारे की तरह फूले हुए बने हैं और कितना अच्छा हल्का गोल्डन कलर इन पर आया है और ये दोनों साइड से एकदम अच्छे से फूले हुए हैं और इनकी दोनों साइड ही कागज की तरह पतली हैं और माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी और कितने ट्रांसपेरेंट से बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, मैंने 1 कप सूजी और 4 खाने के चम्मच मैदे से कितने ज़्यादा गोलगप्पे मिनटों में बना लिए हैं और कितने सारे ये बने हैं। और अगर आप इन्हें ज़िप लॉक बैग के अंदर अच्छे से बंद करके रखेंगे तो ये 1 महीने तक इसी तरह क्रिस्पी रहेंगे, सौगी नहीं होंगे। तो अब सर्विंग की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू और थोड़े से चनों को उबाल कर रख लिया था। यहाँ मेरे पास बारीक कटी हुई प्याज और टमाटर भी हैं और यहाँ पर मेरी इमली आलू बुखारे की बहुत ही मज़ेदार मीठी चटनी भी है। और यहाँ पर जो इमली का खट्टा चटपटा सा पानी है ना, ये बहुत ही मज़ेदार सा बना था। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आखिर में आप इन गोलगप्पों को इमली के इस खट्टे चटपटे पानी के साथ एंजॉय करें और यकीन जानें कि बाज़ार से कई गुना मज़ेदार और चटपटे बनकर ये तैयार हुए थे। तो यहाँ हमारे मज़ेदार से इंस्टेंट गोलगप्पे तैयार हैं। आज की वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज़ की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ एक मुकम्मल गोलगप्पे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप मेरी इस गोलगप्पे की पूरी रेसिपी को, मेरी बताई हुई तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए शॉपर के अंदर जब बनाएंगे ना, तो आप बाज़ार के गोलगप्पे बिल्कुल भूल जाएंगे। आप खुद घर पर आसानी से मिनटों में बना लिया करेंगे। अच्छे फूले हुए खस्ता ट्रांसपेरेंट गोलगप्पों का जो असल राज है ना, वो इसकी डो के अंदर छुपा हुआ है। जो मैंने आज आपके साथ शॉपर वाला तरीका शेयर किया ना, यकीन जाने कि जब आप इसके मॉइस्चर को मेंटेन करेंगे तो आपके गोलगप्पे आखिर में जो है वो बहुत ही बेहतरीन, खस्ता और ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, मैंने घंटों में बनने वाले गोलगप्पे और इमली का पानी बनाने की दोनों रेसिपीज़ का कितना आसान सा जुगाड़ आपको बताया है। और जब आप शॉपर के अंदर मेरे तरीके से गोलगप्पे बनाएंगे ना, तो फिर आप पुराने तरीके को भूल जाएंगे। इतने बेहतरीन से ये शॉपर के अंदर बनकर तैयार होते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बढ़िया मुन्ना।